हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये सेकेंड ईयर आज दिनांक 18/9/20 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर और विषय गणित शिक्षण। इकाई 2 व्याकरण। व्याकरण में कल हमने गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ा कि श्रव्य दृश्य सामग्री यानी अगर हम दोनों को मिला के बोले तो शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली उपयोगी बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग लेता है, जिन वस्तुओं को काम में लेता है, उन सभी साधनों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री भी 3 प्रकार की होती है: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। जिनको सुनकर कर सकते हैं, जिनको सुनकर ज्ञान की प्राप्ति होती है वो श्रव्य साधन, जिनको देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती है दृश्य साधन, और जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं वह श्रव्य और दृश्य साधन कहा जाता है। तो अब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसा मतलब कि एक शिक्षक के द्वारा जब सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो बिना सहायक सामग्री के द्वारा भी शिक्षण तो करवा सकता है ना, लेकिन क्यों करवाता है? तो आज हम श्रव्य दृश्य सामग्री के कार्य लिखेंगे। गणित श्रव्य दृश्य सामग्री के कार्य। श्रव्य दृश्य सामग्री के कार्य मतलब इन श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र का सबसे पहले छात्र का ध्यान केंद्रित करना है, छात्र का ध्यान केंद्रित करना है। सहायक सामग्री से बच्चों का क्या होता है कि जो पढ़ने की एक इच्छा शक्ति होती है वो जागृत होती है। बालक जब एक शिक्षक के द्वारा जब एक क्लास में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उनका ज्ञान कहीं भी भटका हो, उनकी ज्ञानेंद्रिया कहीं भी हो, वो उनकी ज्ञानेंद्रिया, उनका ध्यान उस जो वस्तु लाइए, जो शिक्षण सहायक सामग्री लाइए उस पर जाकर टिक जाता है और वो उनकी उत्सुकता होती है कि आज सर इस चीज के बारे में क्या बताएंगे। यानी बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा ये देखा जाएगा कि शिक्षण तभी प्रभावशाली होगा जब बच्चों का ध्यान, बच्चों की रुचि जागृत होनी चाहिए, अन्यथा कभी भी वो शिक्षण प्रभावशाली आपके एक शिक्षक चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब तक शिक्षार्थी की रुचि नहीं होगी तब तक आपका शिक्षण कभी भी रुचि कर नहीं हो सकता। आप अपनी फॉर्मेलिटी कर सकते हो, आप अपना कार्य कर सकते हो, लेकिन शिक्षण यानी बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ ये तो तभी होगा जब बच्चा एकाग्र होकर अपने ध्यान केंद्रित करके उस शिक्षण के बारे में जानने की कोशिश करेगा। अभिप्रेरणा दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभी बोला है कि जैसे कोई इंसान अगर बैठा हो और आपने 2 लाइन बोल दी, 2 बात बोल दी, उससे खड़ा होकर वो काम करने लग जाता है, यानी वो अभिप्रेरणा। जो अपन ने बात बोली, एक ऊर्जा वाली बात बोली, कोई मोटिवेशनल बात बोली, ये मतलब है कि एकदम उसके अंदर
जिज्ञासा पैदा हो गई तो इसको कहते हैं अभिप्रेरणा। तो एक टीचिंग एड के द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा का जो गुण होता है वो पैदा होता है, अभिप्रेरणा जागृत होती है। क्रिया करने का अवसर, तीसरा है क्रिया करने का अवसर। क्रिया करने का अवसर, सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों को भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर प्राप्त होते हैं। कोई चलचित्र दिखाने के बाद छात्र उस पर वाद विवाद करने का अवसर प्राप्त होता है, यानी क्रिया करने का अवसर मिलता है, यानी एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिलता है। एक अलग से चीज जागृत होती है। जब एक शिक्षक जब क्लास में जब लेके जाता है, टीचिंग एड लेके जाता है, शिक्षण सामग्री लेके जाता है, तो बच्चों के अंदर एक हलचल पैदा रहती है, शिक्षार्थी के अंदर एक हलचल हो जाती है कि इसके बारे में वो उस वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है और इसका क्या फायदा है, इसको क्या बताऊंगे, इस चीज के बारे में क्या है। तो उससे क्या होती है, क्रिया करने का एक अवसर प्राप्त होता है, बच्चे क्रियाशील हो जाते हैं। स्पष्टता होता है, स्पष्टता का मतलब होता है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण कराता है, लेकिन शिक्षण का हर तरह की चीजें वो पूर्ण रूप से समझा नहीं पाता। पूर्ण रूप से समझाने के लिए वो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे शिक्षार्थी को स्पष्ट समझ में आता है। यानी एक टीचिंग एड अपने आप में स्पष्टता है, मतलब कोई भी चीज का मतलब कि संपूर्ण ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों को अधिक से अधिक प्रयोग, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग या क्रिया से हो सकते हैं। मतलब कि जब एक शिक्षक के द्वारा जब टीचिंग एड का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों का कहीं भी ध्यान भटका हो, कहीं भी ध्यान हो, लेकिन जब वो उस वस्तु को देखता है, उस चित्र को देखता है, तो उसकी जो पांचों इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां, उस चित्र में जाके अटक जाती है। उसकी आंख, कान, नाक सभी उस चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुकता होती है। यानी एक टीचिंग एड के द्वारा, शिक्षण सामग्री के द्वारा बालक की ज्ञानेंद्रियों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, यानी बालक की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग ज्यादा होता है। रखने पर अंकुश लगाना है, रखने पर अंकुश लगाना, रखने पर अंकुश लगाना। अगर हम बिना शिक्षण सहायक सामग्री के शिक्षण कराए तो शायद बच्चों को एक रटने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, रटने की आदत पड़ जाती है, मतलब जबरदस्ती उसको रटवाना पड़ता है। लेकिन टीचिंग एड के द्वारा, शिक्षण सामग्री के द्वारा रटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरा स्पष्टता होती है, पूरा संपूर्ण ज्ञान एक वास्तविक रूप से उसको दिखाई देता है, वास्तविक अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि मैं अगर ये बोलूं, जैसे किसी मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मशीन को उसकी थ्योरी बताने से ज्यादा मुझे अगर प्रैक्टिकल बताना होगा तो शायद प्रैक्टिकल उनको बच्चों को जल्दी याद होगा, क्योंकि मशीन बच्चे खुद देख रहे हैं, उसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में क्या उपयोग है, पार्ट्स के नाम क्या है। शायद मैं थ्योरी बताऊँ और एक व्यक्तिगत दिखाऊंगा तो शायद व्यक्तिगत उनको सही अच्छे से याद रहेगा। समय और शक्ति की बचत, समय और शक्ति की बचत, विषय वस्तु को समझाने के लिए मुझे लगता है कि मौखिक विधि में ज्यादा टाइम लगता है, लिखित विधि में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वास्तविक चीज अमल में जाके प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं तो शायद उसमें समय भी कम लगता है और अपनी एनर्जी भी कम खर्च होती है, ऊर्जा कम खर्च होती है। अनुशासनता पर नियंत्रण, अर्थात
अनुशासन यानी अपन जब एक शिक्षक जब टीचिंग एड यानी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो सबका ध्यान शिक्षण सामग्री पर ही रहता है। और जब सबका ध्यान शिक्षण सामग्री पर रहता है, उनको जानने की इच्छा होती है, उत्सुकता होती है कि ये क्या है और सर इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो उस समय एक कक्षा का अनुशासन बना रहता है, सब साइलेंट होते हैं। फिर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, मनोवृत्ति का विकास एक टीचिंग एड के द्वारा बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, जानने की शक्ति और नए नए नवाचारों की जानने की शक्ति पैदा होती है। मतलब हर नई चीज जानने की इच्छा होती है। तो इस चीज से उनका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि वैज्ञानिक ही नई नई चीजों का अन्वेषण करते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं, एक नए विचारधारा को लाने की कोशिश करते हैं। शब्दावली में वृद्धि, शब्दावली में वृद्धि, शब्दावली में वृद्धि होती है जिसमें टीचिंग एड के द्वारा, शिक्षण सामग्री के द्वारा नई नई शब्दों को जानने को मिलता है, नई नई शब्दों की परिभाषाओं को जानने को मिलता है और इससे एक बालक के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि होती है। शिक्षण में कुशलता, 11 है शिक्षण में कुशलता। एक शिक्षक को शिक्षण प्राप्त करने में कुशलता प्राप्त होती है, यानी उसको आसानी हो जाती है, वो आसान तरीके से वो शिक्षण करा पाता है। मतलब एक शिक्षण सामग्री उसके सहायक के रूप में कार्य करती है, सहायक के रूप में कार्य करती है। अब उसके बाद है सार्थक अनुभव। शिक्षण सामग्री के द्वारा एक सार्थक यानी जो अर्थ लायक होता है उसी ज्ञान को हम हस्तांतरित करते हैं, उसी ज्ञान को शिक्षण में उपयोग करते हैं। तो शिक्षण सामग्री के द्वारा सार्थक अनुभव प्राप्त होता है बच्चों को, शिक्षार्थियों को एक नए सकारात्मक सोच उनके अंदर पैदा होती है। छात्रों को पुनर्बल प्रदान करना, छात्रों को पुनर्बल, छात्रों को पुनर्बल मिलना। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? फीडबैक। पुनर्बलन का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ करना, शाबाशी देना। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा उस चीज के बारे में पूछता है, प्रश्न उत्तर करता है, तो हम उसके शाबाशी देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो और भी जानने की और क्या कहते हैं शिक्षण में रुचि पैदा करता है, यानी शिक्षण में और इंटरेस्ट पैदा करता है। अधिकांश स्थान में सहायक, अधिकांश स्थान में सहायक। अधिकांश स्थानों में सहायक का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने कोई चीज सीखी है उस वो अनुभव, वो ज्ञान कहीं दूसरी जगह उपयोग करना। यानी अगर हम उनको वास्तविक ज्ञान देंगे बच्चों को, शिक्षार्थियों को, तो वो ज्ञान दूसरी जगह अच्छे से प्रयोग में ले सकते हैं और कर सकते हैं। कक्षा अंतरक्रिया को बढ़ाना, है कक्षा अंतरक्रिया को बढ़ाना। मतलब है कि शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा मैंने बताया कि जैसे ही वो बच्चे शिक्षण सहायक सामग्री देखते हैं तो उनके दिमाग में हजारों प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब एक शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। यानी कक्षा में एक अंतःक्रिया का माहौल बन जाता है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं और क्या कहते हैं शिक्षक जवाब देते हैं, तो इस तरह से एक माहौल बन जाता है। और लास्ट में साधनों की कमी दूर करना, साधनों की कमी को दूर करना।
सुविधा होते हुए भी हम अगर वास्तविक ज्ञान देवे, प्रत्यक्ष ज्ञान देवे, तो ये सारी साधनों की कमी को दूर करता है। तो इस तरह से एक श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण में किस तरह से एक महत्वपूर्णता रखता है और शिक्षार्थी को मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने में एक सहज सरल होता है और एक शिक्षक के सहायक रूप में शिक्षण सहायक सामग्री कार्य करती है। तो अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे